सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आप हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपका धन्यवाद कर सकें इस सुंदर से शाम के लिए। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए ताकि आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं खुदावंद उसे दूर कर सके। आपके मन में सबसे अधिक यदि कोई धोखा देता है तो आपका मन है, आपका दिमाग नहीं। आपका दिमाग तो और कुछ कहता है करने के लिए, लेकिन मन कहता है नहीं, ये नहीं, ये कर। तो सबसे अधिक जो आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, आज हमें समझना कि परमेश्वर आज हमें जो आशीष देता है इस सुंदर से शाम के लिए, जो परमेश्वर ने आज हमारे बच्चों को आज हमारे घर में सुरक्षित रखा है, आज अपने हर एक कामों को कर करके आए हैं और खुदावंद आपको जैसे गए वैसे आपको पहुंचाया और आपके जीवन में आशीष और बरकत दिया, आपको सुरक्षित रखा। तो आज आपका कर्तव्य है कि आज आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद का कहें कि हे सृष्टि के मालिक, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और आपने सबसे बड़ी बात यह है, कहना है कि परमेश्वर से कि आपने हमें चुना है, आपने हमें चुना और बचाया है ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में जो बहुत सारे मन में आज आपके जीवन में चल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, जिस तरीके से अध्याय 13 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है। हसबी के बारे में आप जानते हैं, हसबी मतलब अपना चमड़ा या फिर चीता अपने धब्बे बदल सकता है। यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है या सीख गया है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, या तू बुराई करना सीख गई या सीख गया है तो तू भी भलाई करना सीख सकेगी। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 17 और वचन नंबर 9 में लिखा है। आज परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, इस वचन को इस प्रार्थना में याद रखिएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 17 और 9 में लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा कहा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा क्या कहा गया है, मन जो होता है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें असाध्य रोग लगा है। हमें क्या है, उसमें असाध्य रोग लगा है। किसमें, आपके मन में। उसका भेद कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर ही। एक नया है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जो हमारा परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध हृदय प्रदान कर सकता है कौन, परमेश्वर आपको दे सकता है शुद्ध हृदय, ताकि आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बदलेगी। क्योंकि सबसे अधिक आपका मन, हम सभी का मन, पूरे सृष्टि के लोगों का मन सबसे अधिक धोखा देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे हृदय को, एक हृदय को शुद्ध करके प्रदान करूंगा और तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। और यही एक नया जन्म है। इस बात को याद रखिएगा, यही एक जन्म है जब आपका परमेश्वर आपके हृदय को शुद्ध कर दे और आपको एक नया जीवन दे दे। तो ये आपके लिए एक नया जीवन है, इस सृष्टि पर एक नया जीवन है। ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैंने तेरे हृदय को बदला तो तुझे जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मनुष्य की जो विश्वास व्यापी पापमय स्थित एक परिवर्तन की मांग करती है। क्या करती है,
एक जो पाप की होती है सोच थिंकिंग, वो आपके जीवन को परिवर्तन करती है। इसीलिए वो आपके जीवन में हृदय जो आपका होता है उसे परिवर्तन कौन करता है? परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मनुष्य क्या कहता है परमेश्वर वचन? उद्धार के लिए नया जन्म परमेश्वर की पवित्रता मांग सकती है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले, जैसे इब्रानियों पुस्तक अध्याय 12 और 14 में लिखा है। ये वचन भी याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस सिरे से जन्म ले। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता को खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इस वचन को आपको समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर का वचन आपको कहना क्या चाहता है। हम सभी के लिए परमेश्वर ये वचन क्यों दिया है? यही इसीलिए दिया है कि आज जो हमारा हृदय है, जो आज हमारा नया जन्म है, आज उसे हम सुरक्षित रखें, उसे बचा करके रखें, क्योंकि जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम नए सिरे से जन्म ले चुके हो, और यही जन्म होता है आपका दोबारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई व्यक्ति दूसरा जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन, आपका जो बदलता है वो आपका नया जन्म है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में आपको मेल मिलाप और प्रेम रखना है, प्यार करना है, नफरत, लड़ाई, झगड़े नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेल मिलाप रख और अधिक से अधिक प्रेम रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है हर एक मनुष्य की जो असंगत होती है उसको केवल एक नए जन्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना आवश्यक है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के जैसा स्वभाव रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर का अपना स्वयं का पवित्र स्वभाव है। इस बात को याद रखिएगा। पहले आपने वचन को सुना होगा कि परमेश्वर के अंदर कभी क्रोध नहीं आता। जब क्रोध आता है तो फिर जानते हैं क्या होता है। नूह के समय में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्या हुआ था। लेकिन परमेश्वर कभी क्रोध नहीं करता है, लेकिन जब क्रोध करता है तो इस धरती और पृथ्वी को नष्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अंदर प्यार का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, तो आपके अंदर होना चाहिए। जो मेरे बहनें हैं, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाती हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपना मुंह बंद रखें। जो उसको कहना है कहने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसका मुंह बंद कर देगा। वो आपसे दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने, आपने देखा होगा गोलियत के जीवन के बारे को लेकर के क्या हुआ था। उस समय छोटा सा बच्चा 7 फीट का व्यक्ति को मार सकता है। परमेश्वर उसके साथ था। कौन था? परमेश्वर था। तो आज आप क्यों अपने दुश्मन को आप तो पहले अपने दुश्मन को दुश्मन ही मत समझिए। कोई नहीं आपका दुश्मन, सब प्रेम है, प्यार है। यदि कोई आपसे नफरत करता, आपसे जलता है या कुछ भी है, तो उसे छोड़ दीजिए वहीं पर, उसको जो करना है करने दीजिए। लेकिन आप प्रार्थना में इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, ना कि आपको डुबाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जीवन दिया है तो हम सभी को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने लहू बहाया है तो हम सब पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो आज आपको इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कैसा काम करता है और कैसे आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिल करके मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप अपनी गवाहियों को जरूर भेजें। जो आपको नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसके नंबर के द्वारा आप अपने मोबाइल में सेव करिए और उसको सेव करने के द्वारा उसमें आप अपनी गवाहियों को बना करके उस व्हाट्सएप के द्वारा आप भेजें, ताकि हम लोगों को दिखा सकें, बता सकें कि परमेश्वर कितने लोगों के जीवन में काम करता है, कितनी आशीष बरकत देता है। ये आपको नहीं डरना है कि आपके जीवन में फीवर था, बुखार था, तो हम इसकी गवाही क्या दें। नहीं, आपको देना है। यदि वो परमेश्वर के द्वारा आप ठीक हुए हैं तो आपको देना है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे जीवन में छोटे से लेकर के बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन जब तू छोटा ही काम नहीं उठा सकता है तो बड़े काम क्या तू मेरा उठाएगा? परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसीलिए अपनी हर एक गवाहियों को जरूर भेजें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके बेटे आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि
प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है? हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं? आज आप क्यों भयभीत हैं? इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीजों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंद का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है। क्योंकि दान इसीलिए होता है, उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, इस मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।